नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रॉमिस योरसेल्फ में। दोस्तों, यह प्रश्न मेरे सामने अक्सर बहुत बार आया है और प्रश्न दोस्तों क्या है? प्रश्न दोस्तों यह है कि हाउ टू कनेक्ट विद आ डिफ़िकल्ट बॉस, कि हम अपने डिफ़िकल्ट बॉस के साथ कैसे कनेक्ट करें। यह क्वेश्चन अक्सर हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर टीम में रहता ही है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर टीम का एक बॉस रहता है। तो जो एम्प्लॉय रहते हैं या फिर जो टीम के मेंबर रहते हैं, उनका क्वेश्चन ये रहता है कि हम बॉस के साथ कैसे कनेक्ट करें, उसको कैसे कन्विंस करें। तो दोस्तों, आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी और उस रणनीति के बारे में बात बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। दोस्तों, आपको दोस्तों क्या करना है? अगर आपको दोस्तों अपने दोस्त के साथ कनेक्शन अच्छा बनाना है, दोस्त के या फिर अपने बॉस के साथ, जैसे आपका कोई बॉस है, वो हो सकता है आपका दोस्त, आपका दोस्त भी हो सकता है, तो उसके साथ आपको अगर अच्छा इंटरेक्शन, अच्छा कनेक्शन बनाना है तो दोस्तों 3 चीज़ें रखिए। 3 चीज़ दोस्तों क्या है कनेक्शन बनाने के लिए? इफ़ यू लर्न टू कनेक्ट विद योर बॉस, इफ़ यू लिटिल बिट कन्वे, ही इज सो मच कन्वेंस। यानी कि दोस्तों कनेक्ट, कन्वे, कन्वेंस 3 चीज़ होती हैं दोस्तों। अगर आपको दोस्तों कनेक्ट करना आ गया तो अगर आप थोड़ा सा भी कन्वे करोगे ना, तो आपका बॉस 101% आपसे बहुत ज़्यादा कन्वेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात टू डू टू कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के लिए अब हम क्या करें? अब कनेक्ट करने के लिए दोस्तों स्ट्रेटेजी हैं जिनको हम आपके बता रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। दोस्तों, कोई भी बॉस है, उसको कनेक्ट करने के लिए 3 फ्रेमवर्क होने चाहिए। 3 फ्रेमवर्क दोस्तों क्या है? नीड्स, इंटरेस्ट एंड कंसर्न, यानी कि NIC। तो दोस्तों ये NIC, ये आपको बॉस को बताना है, यस और नो? नो, आपको बॉस को नहीं बताना है। आपको बॉस का समझना है NIC, यानी आपको बॉस का समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ योर बॉस। आपके बॉस की नीड्स क्या है, यानी कि उसकी ज़रूरत क्या है, और आप उस ज़रूरत को व्हाट, व्हेन, हाउ, मतलब क्या ज़रूरत है, उसको आप कब और कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए आपका मतलब 50% काम हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इंटरेस्ट, आपको बॉस का इंटरेस्ट समझना है कि बॉस का इंटरेस्ट आपके प्रति क्या है, वो आपसे क्या चाहता है। उसके अलावा दोस्तों कंसर्न, यानी जो प्रोजेक्ट, जो मॉडल आपको दिया गया है उसके ऊपर आप क्या कंसर्न है, आपके बॉस का क्या कंसर्न है, इस चीज़ के आपको बारे में आपको एनालिसिस करना है। जितनी आप नॉलेज इकट्ठी कर सकते हो नॉलेज इकट्ठी करना है। आगे दोस्तों, अब कनेक्ट करने के लिए ये तो स्ट्रेटजी है ही है। इसके अलावा दोस्तों आगे वाली जो स्ट्रेटजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेटजी दोस्तों है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आपके और आपके बॉस के बीच कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल और क्लियर होना चाहिए। इस बात को दोस्तों ऐसे समझिए कि लिसनिंग एंड हियरिंग 2 चीज़ें होती है दोस्तों। अगर आप कोई लिसनिंग और हियरिंग नहीं पता है तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिसनिंग एंड हियरिंग बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। दोनों चीज़ डिफरेंट है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, लिसनिंग और हियरिंग क्या डिफरेंस है? जैसे कि आपके सामने कोई है और आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपके और उसके बीच में इंटरेक्शन लगातार बना हुआ है। वो आपकी बात सुन रहा है और आप उसकी बात सुन रहे हो। तो दोस्तों होगा क्या कि दैट इज़ ए लिसनिंग कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या है? लिसनिंग होगा। लिसनिंग में दोस्तों क्या होता है कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, उस पर एनालिसिस भी कर रहे हो। और हियरिंग में क्या है कि आप सुन रहे हो लेकिन उसकी तरफ का ध्यान नहीं है। जैसे कि आप किसी काम में लगे हो, आपके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन भी आए तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसी बातें सुन रहे हो। तो वो क्या? लिसनिंग है दोस्तों। अब दोस्तों, हमारी किसी के साथ भी इंटरेक्शन करने के लिए लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे दोस्तों? जो हमारे वर्ड्स हैं ना, वो केवल 7% रोल अदा करते हैं किसी के ऊपर इंटरेक्शन करने का या फिर किसी के ऊपर कनेक्शन बनाने का। उसके अलावा दोस्तों 38% जो होता है हमारे टून है, हमने किस टून में बात कर रहे हैं। बाकी जो 68% दोस्तों हमारी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन काम करता है कि हम अपने वर्ड्स को, अपने थॉट को और अपनी टून के साथ कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हमारा 68% होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमको एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत ध्यान रखना है जब हम किसी बॉस के साथ या फिर किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं। थर्ड वन दोस्तों क्या है? आपको दोस्तों अपने आप को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप किसी मीटिंग में
अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है, या फिर आपका कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला इक्विपमेंट आपके पास नहीं होना चाहिए। इससे दोस्तों क्या होता है, आपका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप किसी के सामने भी फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हो तो उससे लगेगा कि हाँ यार, मतलब ये हमको कुछ बताने वाला है, तो उसके लगेगा कि हमको भी खुद अपना करना चाहिए। मतलब आपको अपना एज ए यूनिक दिखाना है, मतलब आपको प्रेजेंट करके दिखाना है कि हाँ मैं खुद अपना स्विच ऑफ कर रहा हूँ, तो आप भी स्विच ऑफ कर लीजिए। इससे क्या होगा, दूसरे सामने वाला भी उस चीज़ को करेगा। और दोस्तों अगर आपको लग से बात कर रहा है, उसका फ़ोन वो बात कर रहा है, तो उससे थोड़ा कह दीजिए रिक्वेस्ट करके पोलाइटली कि सर अगर आप मतलब बात कर लें तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो पहले उसको बात कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बॉस के और आपके बीच में कनेक्शन अच्छा बनेगा। इसके अलावा दोस्तों समझिए आगे, अब हम बात करने वाले हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, डू योर जॉब वेल, यानी कि आपको जो बॉस ने काम दिया उस काम को आप परफेक्टली करिए। इसको दोस्तों हम ऐसे समझते हैं, एक क्लास में 2 स्टूडेंट होते हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम के समय क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो फर्स्ट स्टूडेंट, जो पहला विद्यार्थी है, वो क्या करता है, वो उसका सिर्फ एक प्लान रहता है, या फिर उसका एक मोटो रहता है, उसका एक गोल रहता है कि उसको सिर्फ सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं और एग्ज़ाम दे के आ जाना है। वहीं सेकंड वाले जो स्टूडेंट है, उसका मोटो ये रहता है, उसका जो गोल ये रहता है कि उसको सभी क्वेश्चन तो अटेंड करने ही करने हैं, साथ में वो सभी क्वेश्चन अटेंड करने के बाद रीचेक करता है, डबल चेक करता है कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर सही की जगह गलत तो नहीं दे दिया, मैं इसको चेक करता है। तो दोस्तों अगर जो बंदा डबल चेक करता है, रीचेक करता है, तो उसके मार्क्स आने की संभावना बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों इससे क्या है कि वही चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट लागू होता है, वही प्लान यहाँ लागू होता है। किसी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो उस काम को आप रीचेक करिए, यानी कि उसको आप डबल चेक करिए कि जो मैंने काम किया वो सही किया कि नहीं किया। डबल चेक में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन डबल चेक से क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, जो आपकी काम की जो क्वालिटी वो बढ़ जाएगी, इंप्रूव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर आपको कहीं पर मतलब लग रहा है कि कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो। इससे डबल चेक से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, स्ट्रेटजी नंबर 2 बात कर लेते हैं। तो सेकंड स्ट्रेटजी दोस्तों क्या है कि जो दोस्तों आपका बॉस है उसके साथ आप क्लियर रहिए। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ बताना है, शेयर करना है, जैसे कि आपको कहीं जाना है। अभी एक एम्प्लॉई है, वो कहता है कि सर आज दोपहर को मुझे मीटिंग में जाना है, एक एम्प्लॉई ये कह के हट जाता है। वहीं सेकंड एम्प्लॉई वो कहता है कि सर आज 12 बजे मेरी ऑडिटर के साथ मीटिंग है जो कि दिल्ली में होना है, तो इसलिए मुझे उनकी ऑफिस जाना होगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है मुझे, जो कि हमारी इनकम टैक्स की डेट में काम आएगी। तो दोस्तों दोनों का कहने का और समझाने का तरीका अलग अलग है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस रखता है कि आप दूसरे के सामने अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, कितना क्लियर रख रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्लियर बता देना है कि मैं ये काम से लिए जा रहा हूँ और इससे हमारे बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर आपने उसको बेनिफिट दिखा दिया तो दोस्त ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट रहेगा। तो इस चीज़ को समझिए, आपको बेनिफिट दिखाने की कोशिश करना कि इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमारी कंपनी का क्या बेनिफिट होने वाला है। बॉस को ये बात समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों फ्लेक्सिबल बनना है आपको। फ्लेक्सिबल इन द सेंस ये है कि अगर आपसे जाने में या फिर अनजाने में कोई गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मॉडल बनाया, कोई प्रोजेक्ट आपको असाइन किया था किसी बॉस ने और आपने किया, उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको विद इन टाइम या फिर टाइम से पहले आप बता दीजिए बॉस को, सर मुझसे ये गलती हो गई है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो बॉस है आपकी गलती में सुधार करने की संभावना आपको बता देगा कि हाँ इसमें ये संभावना है, आप ये कर लीजिए, इससे सुधार हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट वन आगे दोस्तों क्या है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो हर प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन होती है। आज के टाइम में हर प्रोजेक्ट को विद इन टाइम करना होता है। तो अगर आपको डेडलाइन के दिया गया किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि हम उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन के विद इन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिए बॉस को, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को टाइम से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर आप उसको टाइम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे तो ये आपकी मतलब लग रहा है कि आपकी क्वालिटी नहीं है, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा बॉस को। तो अगर आप उस बॉस को अपने को बता दोगे सर कि मैं इस प्रोजेक्ट को विद इन टाइम और डेडलाइन से पहले नहीं कर पाऊँगा, तो बॉस आपका उसके लिए कुछ आपको अप्रूव कर सकता है, और कुछ उसके लिए सजेशन दे सकता है कि आप ऐसा कर लीजिए। पर आपको अदर एम्प्लॉय या फिर अदर वर्कर आपको दे सकता है काम करने के लिए, जिससे कि आपका टाइम विद इन टाइम और डेडलाइन से पहले हो जाएगा। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और आपकी टीम की दोनों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आता है और इससे आपकी भी प्रेजेंस बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों आपका बॉस के सामने प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। इसको मतलब ऐसे समझिए कि जब आप उसके साथ बात कर रहे हो बॉस के साथ,
तो बॉस को लगना चाहिए कि आप माइंड के साथ बात कर रहे हो, मतलब आपकी जो बात है वो माइंड में जा रही है और माइंड से आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आप आम कर रहे हो, इसको ऐसे समझिए। एक बार दोस्तों क्या हुआ था, मेरे घर पर एक कैंट आर आया था, तो उसमें एक ऑफ़र चल रहा था कि आफ्टर डिलीवरी यू गेट 2000 रुपये कैशबैक मिलेगा, मतलब आपको डिलीवरी के बाद, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, डिलीवरी के बाद मेरे पास 2000 रुपये का कैशबैक नहीं आया, तो मैंने उनसे कंप्लेंट किया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट। तो मैंने जैसे ही कहा ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, तुरंत उधर से वो जो होते हैं उनके बैठे हुए हेल्प करने वाले, तो उन्होंने कहा कि सर वाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट हैव मेनी क्वालिटी। वो अपनी क्वालिटी बताने लगा, मतलब उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं उसको ये बताने वाला था कि सर आपके प्रोडक्ट से मैं इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि मैंने जो आपका प्रोडक्ट ख़रीदा है उसमें 2000 रुपये का कैशबैक था जो कि मुझे अब तक नहीं मिला है। तो आपको क्या है दोस्तों, इतनी जल्दी अपना रिप्लाई नहीं देना है, पहले सामने वाले की बात को पूरी सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अगर आप उसकी बात को पूरी को ध्यान से सुनोगे तभी सामने वाला आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा ली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम अ गुड लिसनर नॉट अ हियरर। आपको अच्छा लिसनर बनना है, नॉट ए हियरर। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आपसे सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसकी बात पूरी सुनिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वन दोस्तों क्या है, स्ट्रेटेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपका जो बॉस है उसके साथ अगर आपने बिहेवियर है मतलब जो आपके साथ जो व्यवहार कर रहे हो वो आपका और बॉस के साथ अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। दोस्तों कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान रखिए क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत रोल अदा करता है। अगर आपने कम्युनिकेशन पकड़ बना ली तो दोस्तों आप किसी फील्ड में, पॉलिटिक्स में हो, किसी बिजनेस में हो, किसी भी कंपनी में हो, आप अपनी छाप छोड़ सकते हो, आप अपना इम्प्रेस जमा सकते हो, आप अपना कनेक्शन बढ़ा सकते हो, आप अपनी ग्रो बढ़ा सकते हो, यानी आप रेपो रेट बढ़ा सकते हो अपनी। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी को अपनाइए और अपना ग्रो करिए, अपने बॉस का ग्रो कराइए और अपने बॉस के साथ कनेक्शन बनाइए। दोस्तों एक बात याद रखना हमेशा, अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो आपको कनेक्शन के लिए एक सीक्वेंस में चलना होगा। कहते हैं ना, अगर आपको बिजली किसी डेस्टिनेशन में पहुंचानी है तो आपका जो तार है वो सही डेस्टिनेशन पहुंचना चाहिए, एक मैनर में और एक सही सीक्वेंस में। वहीं अगर आपका कहीं पर भी गड़बड़ होगा, कहीं पर भी आपने सही से तार नहीं जोड़ा तो आपकी बिजली यानी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर है दोस्तों, आपके और बॉस के बीच में अगर कन्वेंस और कनेक्शन सही से नहीं हो पाया तो दोस्तों आप और बॉस के बीच में अच्छा नहीं हो पाएगा, यानी कि आप बॉस के साथ अच्छा से ग्रो नहीं कर पाओगे और आपको बॉस भी ग्रो नहीं कर पाएगा आपकी वजह से। तो दोस्तों इस बात को याद रखिए, आप भी ग्रो करिए, अपने बॉस को भी ग्रो करिए। इसी के साथ जय हिंद।